तो ये देखो, इस बाइक की रोशनी देखो आप कितनी जा रही है। ये पुरानी जो आपकी सिटी 100 होती थी या फिर आपकी स्प्लेंडर होती थी, उसकी रोशनी आप देख लो कितनी है। और ये देखो भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज राम फ्रेंड। और भाई रात हो चुकी है, काफ़ी देर से मैं इंतज़ार कर रहा था। आज मुझे करना है अपनी NS400Z का हेडलाइट टेस्ट। तो एक बार चेक कर लेते हैं। और भाई ये देखो, ये आपकी खड़ी है NS400 और पीछे मेरी इंटरसेप्टर। तो बाकी दो बाइक्स और हैं, वो भी गई हैं घूमने के लिए। तो ले चलते हैं सबसे पहले, ज़्यादा देर नहीं करते। और इसके हेडलाइट्स वैसे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ हाईवे पे, तो जो विज़न है काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहता है। बट और बाकी चल के देख लेते हैं रात में कि थ्रो कैसा आ रहा है इसका। तो चलते हैं, ले चलते हैं बाइक को बाहर। तो देखो भाई, हम लोग आ चुके हैं लोकेशन पे और यहाँ पे ये बाइक खड़ी है। तो ये आप अगर लोकेशन जानते होगे, लखनऊ से अगर आप लोग हो तो ये आपका ओल्ड रनवे है एयरपोर्ट के पास का। और ये काफ़ी लंबी सी आपकी स्ट्रिप है जो अब यूज़ नहीं होती है। तो इससे लंबा सीधा रास्ता मुझे मिला नहीं यहाँ पे। ऑलरेडी जो सिटी में रोड है वहाँ पे ऑलरेडी लाइट जल रही है, तो वहाँ पे सही से टेस्ट नहीं हो पाता। तो ये बाइक खड़ी है आपकी, और अभी मैंने फ़्लैश जला रखा ताकि आपको बाइक दिखा सकूँ। और अब एक बार मैं फ़्लैश इसका बुझा देता हूँ और फिर आप देखो कि कैसा दिख रहा है फ़्लैश बुझने के बाद। तो देखो भाई, फ़्लैश बुझ गया है। और अब एक बार पहले से चाबी ऑन कर देते हैं। और ये चाबी ऑन हो गई है। तो एक सबसे अच्छी चीज़ इस बाइक की क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रंट से। कि इसके जो DRLs है ना भाई, ये जो इसके ये जो DRLs हैं, इनका फोकस बहुत अच्छा है। इनकेस अगर आपने हेडलाइट ऑन नहीं भी की है, अपनी बाइक आपने ऐसे ही कहीं पे खड़ी कर रखी है, तो आप देखो, मैं दूर से आपको दिखा रहा हूँ कितना सही फोकस दे रहे हैं ये लोग। देखो आप आसपास, आपके आसपास का पूरा जो है उजेला हो रखा हुआ है। यहाँ पे ऐसे हो जाता है। और अभी हेडलाइट इसकी ऑन नहीं है, सिर्फ ये DRLs हैं। और एक बार ऑन ऑफ करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है DRLs को में। ये देखो, देखो आप, बिल्कुल अंधेरा हो गया। और ये देखो, ये DRLs ऑन कर दिए और बहुत ज़्यादा दूर तक तो थ्रो नहीं है, बट आसपास का पूरा उजेला कर देता है। जैसे आपका एक लैंप जला होता है ना, वैसा आपका कर देता है। और एक बार मैं बाइक को स्टार्ट कर देता हूँ ताकि इसकी हेडलाइट्स को ऑन कर सकूँ। तो ये देखो, ये ऑन हो गया। और एक चीज़ और देखो आप, जब बाइक मैंने ऑन कर दी है तो इसको जो DRLs का थ्रो है और ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये बटन दे रखा है। और इसको अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये डे की तरफ है, तो इसमें क्या है, मतलब हाँ, इसको अगर मैं राइट करता हूँ तो ये नाइट की तरह हो जाता है, रात के लिए। तो यहाँ पे DRLs का थ्रो जो है थोड़ा कम हो जाता है। और ये देखो, बाकी आपकी लाइट जल गई है, आप देखो कहाँ तक इसका थ्रो आ रहा है। भाई पूरी जो पट्टी है, वो पूरी की पूरी पट्टी आपकी है। देखो एकदम से ग्लो हो गई है। और अब मैं इसकी हाई बीम मारता हूँ। हाई बीम में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पट्टी है। बट आप देखो आगे पूरा रोशनी है, जहाँ तक भी मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो आप, तो ऑफ़ कर देता हूँ मैं। और ये मैंने फ़्लैश लाइट दोबारा ऑन कर दी, तो आप देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। आप देखो फ़्लैश लाइट से कुछ भी नहीं दिख रहा है आगे, बट इसके जो DRLs थे उससे कितना ज़्यादा ग्लो हो गया था। और उसके बाद जब मैंने इसकी हेडलाइट ऑन की तो काफ़ी ज़्यादा है। बट एक बार आपको रोड पे भी ले चलता हूँ। यहाँ आसपास में थोड़ी गांव की रोडें हैं, तो वहाँ पर आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है रोड पे विदाउट लाइट और इसकी जो हेडलाइट है ऑन होने के बाद। तो मैं देखो आ चुके हैं यहाँ पे खड़ंजे पे। तो ये गांव के बीच का खड़ंजा है और आप देख लो आगे तक कुछ दिख नहीं रहा है। और अभी ये बाइक
की जो DRLs है वो ऑन है, उससे इतना उजेला हो रखा है आगे रोड पे। तो रोड पे काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं। एक बार बाइक ऑफ़ करके दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। तो देखो आप, ये कैमरे की लाइट है और बाइक ऑफ होने के बाद कुछ भी नहीं दिख रहा है, लिटरली कुछ भी नहीं दिख रहा है। और देखो अभी मैं कंपेयर करके दिखा देता हूँ। पीछे से भी एक गाड़ी आ रही है, देखो आप, इसकी रोशनी कितनी है। देखो आप, स्कूटी गई है और आपने देखा कितनी रोशनी गई। अब एक बार मैं अपनी बाइक ऑन करता हूँ और ये DRLs हैं, और अब एक बार ऑन कर देता हूँ मैं। भाई ये देखो भाई, मतलब पूरी जो रोड है ना उस पर रोशनी रोशनी हो गई है। और अभी ये हाई बीम भी नहीं है। अगर मैं हाई बीम करता हूँ तो ये देखो ऊपर का भी चीज़ें दिखने लगे, जो पेड़ वेड़ है, तो ये चीज़ है। तो मेरे हिसाब से तो मतलब अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रोशनी है इस बाइक की। लो बीम पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रोशनी मार रही है। आगे से देखो बाइक लोग आ रही है, उनकी रोशनी उतनी ज़्यादा पता नहीं चल रही। इस बाइक की जो रोशनी है काफ़ी दूर तक जा रही है, ऑलमोस्ट पूरा खरंजा जहाँ तक बना हुआ है, जहाँ से टर्न है वहाँ तक दिखाई दे रहा है। तो एक सिंगल प्रोजेक्टर जो इसका है बाई फंक्शनल, जो सेम आपका हाई बीम और लो बीम दोनों करता है, उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा थ्रो है इसका। एक बार ऑफ़ कर लेते हैं फिर से। और ये देखो ये बाइक जा रही है पीछे और एक बाइक और आ रही है। तो एक बार देखो, एक बार और कंपेयर कर लेते हैं। अभी एक बाइक पीछे से आ रही है, उसकी एक बार रोशनी देख लेते हैं। तो कौन सी बाइक है मुझे पता नहीं है, बट देखो पीछे से आ रही है, थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखनी स्टार्ट हो गई है। तो ये देखो इस बाइक की रोशनी देखो आप कितनी जा रही है। ये पुरानी जो आपकी सिटी 100 होती थी या फिर आपकी स्प्लेंडर होती थी, उसकी रोशनी आप देख लो कितनी है। और ये इसका सिर्फ DRL है, इवन इसके DRL की रोशनी उससे ज़्यादा है। और ये देखो भाई साहब कितनी ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा थ्रो है। और अभी मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ लो बीम है। अगर मैं हाई बीम करता हूँ तो उतना ऐसे पता नहीं चलेगा, बट ऊपर की तरफ आप देखो, ऊपर की तरफ कितना मारते हो। और एक चीज़ इस बाइक में और अच्छी है कि इसकी जो लो बीम है ना वो सेट कर रखे हैं इन्होंने। अगर सामने से दूर से कोई गाड़ी वाला आ रहा है, ट्रक वाला आ रहा है या बड़ा व्हीकल आ रहा है, तो उसकी आंखों में नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक लेयर तय कर रखी है। आप देखो पेड़ों पे देख रहे हो ना, ऊपर की साइड पे अंधेरा है पेड़ों पे, लो बीम में सिर्फ और सिर्फ रोड पे फोकस मार रहा है। अगर मैं हाई बीम करता हूँ तब देखो ये पेड़ों पे उजेला आया। तो ये सारी चीज़ें हैं। और भाई जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है इस बाइक में, वो इसका लगता है DRL। भाई क्या तगड़ी लाइट मारता है DRL। आप अभी भी देख लो, सिर्फ DRL से भी रोड पे कितना ज़्यादा उजेला हो रखा है। इवन अगर मैं अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाता हूँ तब भी इतना उजेला नहीं होता जितना इसके DRL से हो रहा है। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो पीछे से बाइक गई, देखो इसकी रोशनी उतनी नहीं पता चल रही, ऑलरेडी उसके जाने के बाद भी कितना ज़्यादा उजेला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि प्रोजेक्टर लाइट के हिसाब से NS400Z जो है वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्टर लाइट्स इसमें है इस समय। अगर आपको टूरिंग करना है या पहाड़ों पे जाना है, कहीं भी जाना है, तो कोई और लाइट सेटअप करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। बाकी इसको बंद कर लेते हैं। और देखो भाई साहब, ज़िंदगी में अंधेरा छा गया बंद करते ही। ये मैंने ऑन कर लिया फ्लैश लाइट। आप देखो ये मोबाइल की फ़्लैश लाइट है, और इवन अभी भी देख लो आप, फ्लैश लाइट से कितना उजेला हो रहा है। आप देखो ये फ्लैश लाइट का उजेला है। और फिर मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि ये DRL का उजेला है। देखो आप, फ्लैश लाइट से ज़्यादा उजेला आपका DRL से हो रहा है। फ्लैश लाइट पे तो मोबाइल आपका फोकस भी नहीं कर पा रहा। फिर एक बार बंद कर देता हूँ। ये देखो, देखा आपने, ये फ्लैश लाइट का उजेला है और ये देखो आप DRL का उजेला है। कितना ज़्यादा डिफरेंस है DRL के उजेले में। इवन नॉर्मल जो बाइक्स आपकी स्प्लेंडर होती हैं, उनकी हेडलाइट्स को जितना उतना ज़्यादा रोशनी नहीं आ रही जितनी सिर्फ इसकी DRL से आ रही है। थ्रो की तो बात आपने हटा ही दी। अगर प्रोजेक्टर ऑन कर देते तब तो पूरा का पूरा जो रोड है वो आपकी ग्लो हो जाती है। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, ये देखो आप, पूरी की पूरी रोड ग्लो हो गई। इवन आप ईंटें काउंट कर सकते हो, इतनी ज़्यादा अच्छी रोशनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अब इस ब्लॉग को कंक्लूड करते हैं और चलते हैं वापस घर की तरफ। हेलो। मैं देखो घर आ चुके हैं एंड आप लोगों ने दिखाया कि इसकी जो हेडलाइट है वो कितना अच्छा थ्रो कर रही है। और बाकी कुछ एक उस समय दूसरी कोई बाइक तो मैं कंपेयर के लिए नहीं ले गया था, बट रोड पे जो एक दो स्कूटीज़ एंड बाइक्स आ रही थी उससे मैंने कंपेयर करके दिखाया कि आपकी प्रॉपर जो कन्वेंशनल आपकी हैलोजन वाली लाइट्स होती थी, और इसमें जो आपके प्रोजेक्टर बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर लाइट्स लगी हुई हैं जिसमें आपका लो बीम और हाई बीम दोनों है, उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है।
और कितना ज़्यादा अच्छा थ्रो है इसका। इवन इसको जो DRLs हैं, अगर मैं इसकी थ्रो को भी ऑफ कर देता हूँ, जो इसके प्रोजेक्टर लाइट्स हैं, तो जो सिर्फ DRLs का थ्रो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उससे भी आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी रोशनी कर सकते हो आसपास, इनकेस अगर आप बाइक को सिर्फ पार्क कर रखे हो और आगे कोई काम है या कोई सामान खो गया है, तो उस सारी चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा यूज़ केस है। तो आप लोग मुझे बताइए ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। बाकी सोशल मीडिया हैंडल मेरा डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, वहाँ पे मेरे साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, इसी के साथ राइड हार्ड से। दिस इज राम सोल्टेलो साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।